यहाँ पे बोल। हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका 40। इंद्रियाणि मनोभूत अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहते एष ज्ञानम् आवृत्तिदेहिनम्। शब्दार्थ इंद्रियाणि इंद्रिया, मनः मन, बुद्धि बुद्धि, अस्य इस काम का, अधिष्ठानम निवास स्थान, उच्यते कहा जाता है, एतैः इन सबों से विमोहयति मोहग्रस्त करता है, एषः यह काम, ज्ञानम ज्ञान को, आवृत्य ढककर, देहिनम शरीरधारी को। ट्रांसलेशन एंड प्रॉपर्ट बाय श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इंद्रिय मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं, जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर। तो जैसे कि भगवत गीता हमें पता है, कुरुक्षेत्र की भूमि पे भगवान जी ने ये भगवत गीता अर्जुन जी को सुनाई थी। तो ऐसा सवाल पूछ सकता है कि भगवत गीता मतलब युद्ध स्थल पे ही क्यों सुनाई गई? भगवान जी तो टाइम है, भगवान जी टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, वो टाइम रोक भी सकते थे, शांति भी हो सकती थी वहां पे जब भगवान उनको भगवत गीता सुना रहे थे, या उनको कहते कि चलो अर्जुन 2-3 दिन की ट्रिप पे मैं तुम्हें असली ज्ञान दूंगा। बट भगवान जी ने उसी समय युद्ध स्थल में, जहाँ पे हर जगह शोर हो रहा था, शंख बज रहे थे, जानवर इधर उधर थे, मतलब स्वॉर्डशिप लड़ाई हो रही थी, उस युद्ध भूमि में जहाँ पे इतना कुछ हलचल हो रहा था, वहां पे भगवत गीता अर्जुन जी को सुनाई। तो ऐसा क्यों किया भगवान जी ने? क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति को कहा जाए कि भगवत गीता रीड करो, अगर भगवत गीता एकदम शांति वाले स्थान पर बोली गई होती तो लोग कह सकते थे कि भगवान ने तो इतनी शांति वाली जगह पे, मतलब जहाँ पे पीस था, वहां पे भगवत गीता सुनाई। मेरी लाइफ तो एक बैटल फील्ड है, हर मतलब कोई ना कोई परेशान करता रहता है, कभी मन परेशान करता है, कभी इंद्रियां परेशान करती है, कभी आसपास के लोग परेशान करते हैं। इतनी हलचल में मैं इतने गुह्य ज्ञान को समझ कैसे सकता हूँ? तो ये हो सकता था, एग्जाम्पल दे सकते थे। लेकिन हमने देखा कि भगवत गीता जैसे कि बैटल फील्ड में भगवान जी ने सुनाई, तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि हमारे जीवन में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अब एक और सवाल आ सकता है कि अर्जुन जी वो इतने बड़े मतलब भक्त हैं, साथ में ही वो कहते हैं कि वो हवा को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। मतलब वो अर्जुन जी जिनके आंखों पे, मतलब उन्होंने तेल के अंदर देखकर चलती हुई जो मछली थी ऊपर जो टंग रखी थी, उसको मतलब उसकी आंख पे निशाना करके मतलब मार दिया। वो अर्जुन जी जिनका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा है कि किसी का भी नहीं है, मतलब वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपनी क्वालिटीज के लिए, टैलेंट के लिए, अपनी भक्ति के लिए, विनम्रता के लिए। इतने बड़े भक्त कैसे विचलित हो सकते हैं, कैसे मोहग्रस्त हो सकते हैं? ऐसा सोचा जा सकता है क्योंकि वो मोहग्रस्त थे ही नहीं। इसीलिए जैसा कि कहते हैं ना कि भक्त जो होते हैं, वैष्णव जन जो होते हैं, वो पर दुख दुखी, दूसरों के दुख में दुख मतलब उनको अनुभव होता है। तो अर्जुन जी ने हम सबकी प्रॉब्लम्स को समझा, तो उन्होंने हमारे बिहाफ पे वहाँ पे भगवान जी से क्वेश्चंस पूछे, मतलब हमारे लिए क्वेश्चंस पूछे, जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको भगवान से पूछे। तो हमारी तो सिचुएशन ऐसी है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम प्रॉब्लम के अंदर है, कि हमारे पास दुख आ रहा है। हम तो मतलब ऐसे
अनुभव कर रहे हैं, हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या इस मटेरियल जगत में फंसे हुए हैं या फिर यहाँ पे हमें सुख का अनुभव हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमें नहीं पता। बट अर्जुन जी ने फिर भी हमारे दुख को समझ के, हम उसको नहीं देख पा रहे लेकिन फिर भी उन्होंने समझ के भगवान से ये प्रश्न पूछा। अब एक और सवाल कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि क्या भगवत गीता पढ़ने से, समझने मतलब सुनने से हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होगी। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब हम मतलब भक्ति में आते हैं या भगवत गीता रीड करनी शुरू करते हैं तो हमारे पास और प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। भक्त पूछते हैं कि प्रभु जी पहले तो जब मतलब भक्ति में नहीं था तब इतना क्रोध नहीं आता था जितना अब आता है दूसरों को देख कर कि कैसे कैसे गलत काम करते हैं ये, तो क्रोध तो नहीं आना चाहिए। और मतलब मोहग्रस्त और ज्यादा हम अटैच होते जा रहे हैं दूसरी चीजों से, हमारा ध्यान भटकता जा रहा है, नाम जब अच्छे से नहीं होता, मतलब शरीर में प्रॉब्लम्स आने लग गई है। पहले मेरे पैरों में दर्द नहीं रहता था, पता नहीं क्यों भक्ति में आके ऐसा होने लग गया। तो ऐसे बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स आती रहती है भक्ति में। अब ऐसा क्यों होता है, एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई सा एक रूम है वो बहुत सालों से बंद पड़ा है तो मतलब उसके अंदर कितनी धूल जम गई होगी, वो बहुत गंदा हो गया होगा। अगर हम एक साल बाद उसको साफ करने के लिए जाते हैं, झाड़ू लेके साफ करने के लिए जाते हैं, तो हम अगर साफ सफाई करना शुरू करेंगे तो धूल उड़ेगी हमारी आंखों में चली जाएगी। तो तब क्या हम ये कहेंगे कि पहले गंदा ही ठीक था अब तो और गंदा हो गया? ऐसा तो नहीं हो रहा, वो बस धूल जो जमी हुई थी वो ऊपर उठ के हमारे सामने आ रही है। और अगर हम कॉन्टिन्यूअसली उसको साफ करते रहेंगे तो एक समय वो ऐसा रहेगा जैसे वो पहले से जितना चमक रहा था ना उससे भी ज्यादा चमक जाएगा। जैसे वो पहले कंडीशन में था ना साफ एक साल पहले, उससे भी ज्यादा क्लीन हो जाएगा अगर हम कॉन्टिन्यूअसली मतलब क्लीनिंग की प्रोसेस करते रहे। वैसे ही हमारी सिचुएशन है, हमारे अंदर हमारे ऊपर इतनी सारी लेयर्स बन गई है, मतलब भौतिक गुणों की रस्सियों से हम बन चुके हैं। तो उसको तोड़ने के लिए, उससे बाहर आने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए हमें भगवत गीता रीड करनी है, हमें चैंटिंग करनी है, हमें भगवान का नाम लेना है जिससे ये सारी लेयर्स हट जाए हमारे ऊपर से, हम दोबारा से क्लीन हो जाए। तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र के अंदर सारी चीजें पहले से प्रेजेंट थी, हमें क्या करना था, उसको मथना था। अब मथने के बाद सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, अलाहल विष निकला। तो विष निकला तो क्या हम उसी में सेटिस्फाई हो जाए कि विष निकल गया अब और आगे नहीं होगा और नहीं करेंगे, क्या पता कुछ और मिले ही ना? ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि उसमें पहले से अमृत भी है, सारी की सारी जो बड़ी बड़ी ऑप्युलेंट वस्तु है वो सारी समुद्र के अंदर है। बट अगर हम उसी में डर जाए मतलब मंथन में कि पॉइजन निकल जाए, अब चलो अभी इसी से सेटिस्फाई हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इसी को यूज कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब पॉइजन बाहर निकला, जब विष बाहर निकला समुद्र के अंदर से, तब क्या हुआ? तब शिव जी ने उस विष को धारण कर लिया। वैसे ही जब हमारे अनर्थास बाहर निकलते हैं भक्ति की प्रोसेस में, तो जो बड़े बड़े वैष्णव जन हैं वो हमारी हेल्प करते हैं उस अनर्थास को मतलब खत्म करने में, झेलने में। जैसे कि वहाँ पे महान वैष्णव शिव जी ने वो विष को अपने अंदर धारण कर लिया। वैसे ही हमारे जो महान ग्रेट वैष्णव डिवोटीज है हमारे आसपास, वो हमारी हेल्प करते हैं, हमारे गुरुदेव हमारी हेल्प करते हैं। उसके बाद हमारे जो भक्ति के गुण हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, उसके बाद हमें अलग अलग चीजें मिलने लग जाती है। तो ये प्रोसेस होता है भक्ति का। जैसे कि एक बहुत अच्छा श्लोक है, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोहदते तत्र श्रीकृष्ण भगवान राधया सह। कहते हैं कि जहाँ पर, जिस स्थान पर भगवत गीता को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, पढ़ा जाता है, जहाँ पे भगवत गीता के श्लोकों पर विचार किया जाता है, उस जगह पर, उस स्पेसिफिक प्लेस पे भगवान जी निवास करते हैं। श्री कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड वहाँ पे निवास करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। क्या वो अकेले वहाँ निवास करते हैं? नहीं, राधया सह, श्रीमती राधा रानी के साथ वो उस स्थान पर निवास करते हैं।
तो जहाँ हम रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, है ना, उस जगह पर श्री कृष्ण स्वयं आते हैं। मतलब ये धरती ऐसी है जहाँ पर बड़े बड़े जो देवता हैं वो भी आना पसंद नहीं करते हैं, है ना, बट श्री कृष्ण उस स्थान पर आ जाते हैं जहाँ हम भगवत गीता रीड करते हैं। तो कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है भगवत गीता रीड करने की। तो और जो हमारे वेदास है, 4 वेद, वो महाविष्णु के ब्रीदिंग प्रोसेस से बने हैं, है ना। महाविष्णु श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उस प्रोसेस से हमारे 4 वेद उत्पन्न हुए हैं। बट जो भगवत गीता है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, श्री कृष्ण भगवान जी सुप्रीम पर्सनैलिटी, उनके लिप्स से भगवत गीता आई है। तो इससे भी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें भगवत गीता की पता चलती है। अब इस स्पेसिफिक मतलब श्लोका में भगवान जी ने निवास स्थान बताया है काम का, कि काम जो होता है, लस्ट जो होता है, वो कौन से स्थानों पर प्रेजेंट होता है हमारे अंदर। जब हम युद्ध स्थल पे होते हैं, हमने जब कोई वॉर होती है, तो वहाँ पे ये पता होना जरूरी होता है कि हमारे जो एनिमी है, हमारे जो हमारे जो दुश्मन है वो कहाँ पर है। अगर हमें उनका स्थान ही नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर छुपे हुए हैं, तो हम उनको अटैक कैसे करेंगे या उनसे प्रोटेक्ट कैसे देंगे। तो इसलिए भगवान जी ने यहाँ पर शरीर के अंदर कौन से वो स्थान है जहाँ पर लस्ट छुपा हुआ है उसके बारे में बताया है, ताकि हम उसको खत्म कर सके, है ना। अब जो लस्ट का स्टार्टिंग मतलब लस्ट मतलब काम मतलब होता क्या है, जब हम अट्रैक्शन बना लेते हैं, एक है मन, दूसरी है इंद्रिया और तीसरा है इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। तो जो लस्ट होता है वो मन के अंदर रखा हुआ होता है, सेंसेस के अंदर रखा हुआ होता है, इंद्रियों के अंदर। जो मन होता है उसके अंदर मतलब थॉट बॉक्स टाइप का होता है मन, उसके अंदर हमारी सारी जो इच्छाएं होती है, जो जो हम मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छाएं, सपने बना के चलते हैं कि मेरे को पैसे मिल जाएंगे तो फिर मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, या मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, या मैं गाड़ी खरीदूंगा, या फिर मैं फेमस हो जाऊंगा। ये सारी जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें, जो भी इच्छाएं हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन की, इंद्रिय भोग की, वो सारी चीजें मन अपने अंदर लेके रखता है और उसी को बढ़ाता जाता है। जब हम अपने अंदर बहुत सारी मतलब ऐसी चीजें ले आए मन के अंदर, तो मतलब मन उसी के ऊपर विचार विमर्श करने लग जाता है ना। और फिर वो जो अट्रैक्शन हमारा होता है, अट्रैक्शन आकर्षण जो हमारा होता है वो अटैचमेंट में चेंज हो जाता है। अटैचमेंट यानी आसक्ति में चेंज हो जाता है। कहते हैं कि अट्रैक्शन और अटैचमेंट यानी आकर्षण और आसक्ति दोनों मतलब बहुत अलग अलग होते हैं। जो अट्रैक्शन यानी आकर्षण का स्टेज होता है वो प्राइमरी स्टेज होता है, उसमें हम ज्यादा भटके हुए नहीं होते, वो थोड़े से हम भटके हुए होते हैं। लेकिन जो अटैचमेंट होता है वो सीरियस कंडीशन हो जाती है। जैसे कि जब कोई व्यक्ति बीच पे जाए समुद्र के किनारे, तो उसको स्विमिंग नहीं आती, लेकिन जब वो बहुत सारे लोगों को देखता है कि वो समुद्र में जा रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर इच्छा जागृत होती है कि मेरे को भी समुद्र के अंदर जाना है। तो ये जो स्टेज होता है, जब उसके अंदर इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी समुद्र के अंदर जाके खेलना है, तो ये अट्रैक्शन हुआ, आकर्षण हुआ उसे कि हाँ मुझे भी जाके खेलना है। ये उसका वांट आ गया कि मुझे ये करना है। उसके बाद वो सोचता है ठीक है मैं अभी ट्राई करूंगा। वो समुद्र के अंदर जाता है, मतलब जब लहरें धीरे होती है तो वो समुद्र के सरफेस पे खड़ा हो जाता है। धीरे धीरे वो अंदर जाने की कोशिश करता है, मतलब उसको आनंद आता रहता है, उसको मतलब ये उसको लगने लग जाता है कि हाँ मैं तैर दूंगा, जबकि उसको ये नहीं पता कि लहरें उसको निकाल कभी भी सकती है। वो आगे जाता है, ऐसा स्टेज आता है कि उसका पैर जो उसके जो पैर है वो जमीन पे नहीं लग रहे, वो पानी में तैर रहे हैं, और एकदम से मतलब लहर ऊंची होने शुरू हो जाती है। तब उसके अंदर भय उत्पन्न हो जाता है। अब उसको नहीं पता कि उसको करना क्या है, क्योंकि उसके पास बचने का कोई तरीका ही नहीं बचा, क्योंकि उसको स्विमिंग तो आती नहीं है, ना उसके पैर अब जमीन पर है। तो ये जो स्टेज आ गया है, ये अट्रैक्शन का स्टेज, मतलब अटैचमेंट का स्टेज आ गया। यहाँ पे वो आसक्त हो चुका है, बॉन्डेज, मतलब उसके अंदर
वो बंध चुका है सिचुएशंस के कारण, अब वो बाहर निकल ही नहीं सकता, अब उसका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो ये दो डिफरेंस होता है हमारे अट्रैक्शन और अटैचमेंट के बीच है। तो आगे भगवान कहता है कि इंटेलिजेंस, अब देखो मन के बारे में हमने पढ़ लिया कि मन अपने अंदर इच्छाओं को छुपा के रखता है मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन की। इंटेलिजेंस क्या करता है? इंटेलिजेंस उसका ही पास का पड़ोसी होता है। ऐसा प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है कि मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आकार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसिन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। तो अब इसमें इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है कि इंटेलिजेंस जो होती है वो तो एक चीज का मतलब जब वो बहुत ज्यादा मन से अफेक्ट हो जाती है ना, मन के अंदर काम करने लग जाती है, तब उसके अंदर फॉल्स ईगो उत्पन्न हो जाता है। फॉल्स ईगो यानी मिथ्या अहंकार, उसके अंदर मिथ्या अहंकार आ जाता है। अब अहंकार और मिथ्या अहंकार के बीच में क्या डिफरेंस है? मिथ्या अहंकार यानी जब हम खुद को ये शरीर मानने लग जाए और इसके आसपास की वस्तुओं को अपना मानने लग जाए। जो भी चीजें मी, माई एंड माइन, मैं, मुझे और मेरा, इन सब से कनेक्टेड है ना, ये सारी चीजें हमारी मिथ्या अहंकार की चीजें हैं। जब हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, ये मतलब मेरी माता है, मेरे पिता है, या ये केवल मेरी बात मानेंगे, ये मैं हूँ, मतलब मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़की हूँ, या मैं एक प्रोफेसर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये जो भी मैं की चीजें हैं ये सारी मिथ्या अहंकार की चीजें हैं। बट जो हमारा असली अहंकार है वो है कि मैं भगवान का सर्वेंट हूँ, भगवान का सेवक हूँ, मेरी एकमात्र ड्यूटी है भगवान की सेवा करना। ये असली अहंकार। जब हमारा जो इंटेलिजेंस बुद्धि होती है, जब वो अफेक्ट हो जाती है माइंड से, मतलब इंद्र भोग की इच्छाओं के कारण, तब वो भूल जाते हैं कि हमारा असली अस्तित्व क्या था, हम कौन थे। वो खुद को शरीर मानने लग जाते हैं। जब हमारा केंद्र बिंदु ये होता है, जब हम खुद को एक लड़का मानते हैं तो हमारे अंदर उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। जैसे कि अगर मैंने खुद को लड़का मान रखा है तो मुझे कार चाहिए, मुझे जूते चाहिए, ये सारी इच्छाएं आएंगी। अगर मैं खुद को लड़की मानती हूँ तो फिर उससे रिलेटेड इच्छाएं आएंगी। अगर मैं खुद को स्टूडेंट मानती हूँ तो मेरे अंदर इच्छाएं आएंगी कि मैं फर्स्ट आना चाहती हूँ या मुझे ऑल ओवर इंडिया टॉप करना है। तो जो कुछ हम खुद की आइडेंटिटी को समझे ना, वही उसी से रिलेटेड हमारी इच्छाएं आ जाती है। बट जब हम अपने असली अस्तित्व को जानते हैं कि मैं भगवान का सेवक हूँ, तब हमारे अंदर असली इच्छाएं, हमारी जो असली नीड है वो जागृत हो जाती है। ये हमें भगवान की सेवा करनी है। तो आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवत में 10.84.13 आत्मा के इस मिथ्या स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यह आत्मा बुद्धि कुनापत्रि धातु के स्वाधिकर्तृषु भूमैत्यादि यद्ति सबुद्धि शलील किंचित् जनेष्व अभिज्ञेषु स एव गोकणः। भगवान कहते हैं जो मनुष्य इस स्त्री धातु निर्मित शरीर को आत्म स्वरूप
जान बैठता है तो देह के विकारों को स्वजन समझता है। जो जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुष से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर को 3 पदार्थों से नियमित बना हुआ मानता है, यानी फायर, वाटर, एयर, अग्नि, जल, वायु, 3 डोमिनेंट ये हमारे एलिमेंट है जिससे ये शरीर बना हुआ है। तो जो स्वयं खुद को ये शरीर मानता है कि मैं तो प्रभुपाद जी शरीर को फ्लैशबैक कहते हैं कि फ्लैशबैक कहते हैं कि मांस का एक बैग थैला, क्योंकि ये शरीर केवल केमिकल से और जो भी सबसे गंदे पदार्थ है जिससे नरक बना हुआ है, जो नरक है ना, वहाँ पर यही सब चीजें पाई जाती है, ब्लड, खून है ना, मांस, ये सारी म्यूकस, ये सब चीजों से ही नरक बना हुआ है और सेम चीजों से ये शरीर भी बना हुआ है। अगर हम स्वयं को ये शरीर माने तो हम तो और इसका भोग करना चाहे तो हम नरक का भोग करना चाहते हैं, इसलिए आजकल के लोग नरक में ज्यादा जाते हैं, हम मिलने से नरक में जाते हैं, क्योंकि हम इस शरीर का भोग करना चाहते हैं जो इन सब चीजों से बना हुआ है, इन सब चीजों से जो नरक में ही पाई जाती है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो स्वयं को ये 3 चीजों से, 3 एलिमेंट से बना हुआ मानता है, जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, जन्मभूमि को पूज्य मानता है, यानी उसने बाउंड्री बना ली कि ये जगह है, ये मेरी है, ये मेरी जन्मभूमि है, मिथ्या अहंकार जागृत हो गया, ये मेरी जन्मभूमि है, यही पूज्य है, इसके लिए मैं दूसरों को भी मार सकता हूँ, स्वयं भी मर सकता हूँ। यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग ज्यादा अगर नहीं किया गया, वो व्यक्ति और जो व्यक्ति तीर्थ स्थान पे केवल स्नान करने के लिए जाता है, केवल घूमने के लिए जाता है, वो वहाँ पे वैष्णवों की सेवा करने के लिए नहीं जाता है ना, वैष्णवों भक्तों के मुख से भगवान की कथा को सुनने के लिए नहीं जाता, केवल वो वहाँ पे घूमने के लिए जाता है। इन 3 प्रकार के लोगों को वो एनिमल जानवर मानते हैं, गोबर, गधा और बैल मानते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा। तो तो यही लस्ट की पोजीशन होती है। भगवान जी कहते हैं कि अगर तुमने अभी इस लस्ट को कंट्रोल नहीं किया, अभी इसको खत्म नहीं किया, तो बाद में मुश्किल हो जाएगी, बाद में हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि जब कॉलेज में एग्जाम होते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी एंजॉय करते हैं, फर्स्ट ईयर ही तो है, एक एग्जाम में भी फेल हो गए तो क्या हुआ, है ना। बट हमें उसे रेड सिग्नल मानना चाहिए कि हम यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आए थे, हम पेपर में फेल हो रहे हैं, फिर भी हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये प्रॉब्लम होगी। हम अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ प्रयास ही नहीं कर रहे, है ना। ऐसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करना शुरू करता है, यानी जैसे स्मोकिंग करना शुरू करता है, तो जब वो स्मोकिंग करना शुरू करता है उसके अंदर अभी इच्छा जागृत हुई है, अभी उसके अंदर अट्रैक्शन, आकर्षण जागृत हुआ है। वो सोचता है कि मैं स्मोक करूंगा तो शायद मैं खुश हो जाऊंगा, बट जब वो स्मोकिंग स्टार्ट करता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इफेक्ट आते हैं उसके शरीर को बताने के लिए कि ये तुम्हारे लिए गलत है ना। उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है ना, डाइजेशन खराब हो जाता है, शरीर एकदम हेल्थ बिगड़ जाती है। तो ये स्टार्टिंग के सिम्टम्स होते हैं, हमारा शरीर हमें बताता है कि ये कार्य तुम जो कर रहे हो वो गलत है, बट धीरे धीरे शरीर भी उसको सहना शुरू कर देता है। एट लास्ट उसको थोड़े समय के लिए लगने लग जाता है कि हाँ, स्मोकिंग करके मेरे को खुशी मिल रही है, पर जब अंत समय आ जाता है तब हमें पता चलता है कि हमारे शरीर के अंदर तो कितनी सारी बीमारियां आ गई, कैंसर आ गया, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी। तो ये स्टेज क्या होता है, अट्रैक्शन का स्टेज हो जाता है। तो यहाँ पे व्यक्ति ना वास्तविक सुख जब समझने लग जाता है ना, मटेरियल चीजों को, तब उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। इसलिए हमें पहले से लस्ट को कॉन्क्योर करना है, लस्ट
पे जीत हासिल करनी है ताकि बाद में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, हम उसको कन्वर्ट कर सके भगवान के प्रेम में। हरे कृष्णा माता जी। माता जी नेक्स्ट श्लोक लेना है क्या? प्रभु जी नेक्स्ट श्लोक ले लें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी दंडना। नेक्स्ट श्लोक ले लें। नेक्स्ट श्लोक बड़ा है, हो जाएगा हिमांशी, कवर हो जाएगा। नहीं होगा। ठीक है, तो आज एक ही श्लोक होगा और सभी भक्त इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आपने बहुत सुंदर श्लोक समझाया कि